हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो यहाँ देखिए ये मेरा एलोकेशिया का प्लांट कितना हेल्दी रखा है और इसकी ब्यूटी देखिए आप, कितनी सुंदर है। सच में बहुत ही प्यारा प्लांट है। इसको काफ़ी टाइम तक मैंने ऐसे ही रखा, मतलब कि इसका जो है ना सारे पत्ते ख़त्म हो गए और जैसे ही मैंने इसको रिपोर्ट किया और देखिए इस तरह का इसका कंद होता है नीचे, तो इससे ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। और इसमें से देखिए बहुत सारे प्लांट निकलते रहते हैं धीरे धीरे। तो ये एक तरह का इंडोर प्लांट है और देखिए इसकी पत्तियाँ कितनी खूबसूरत हैं। आज मैं ऐसे प्लांट लेकर आई जो एक पत्ती से ग्रो होने वाले सक्कुलेंट प्लांट, जो आप बरसात के मौसम में भी इनको ग्रो कर सकते हो। तो बारिश के मौसम में ये प्लांट जो है ना काफ़ी इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो कुछ सक्कुलेंट होते हैं जो सर्दियों में ही ग्रो होते हैं, लेकिन ये जो प्लांट हैं इस टाइम पे भी बहुत इजीली ग्रो हो जाते हैं। तो ये हार्डी सक्कुलेंट इनको मैं बोलना चाहूँगी। अगर कोई सक्कुलेंट का शौकीन है तो इन सक्कुलेंट से अपने सक्कुलेंट प्लांट रखने की शुरुआत कर सकता है। तो काफ़ी सुंदर पौधे सभी जो हैं और बहुत हार्डी हैं। लेकिन यह बहुत ज़्यादा जब बरसात होती है तो इनको थोड़ा सा हमने, बहुत ज़्यादा बारिश जो होती है ना, लगातार बारिश, उसमें बस इनको थोड़ा बचाना होता है। बाकी कुछ प्लांट तो ऐसे हैं इनको उस बारिश में भी नहीं बचाने होते, वो बहुत अच्छे से चलते हैं उस बारिश में भी, जो लगातार बारिश होती है ना उसमें। तो कौन कौन से प्लांट हैं जो एक पत्ती से ग्रो होने वाले हैं और आप इनको कभी भी किसी भी मौसम में ग्रो कर सकते हो, ऐसे प्लांट हैं जो। तो सक्कुलेंट के जो शौकीन हैं, तो कुछ जो डेलिकेट सक्कुलेंट होते हैं वो ना सर्दी चलते हैं, फिर बाकी मौसम में ख़राब हो जाते हैं। तो ये सक्कुलेंट ऐसे है जो हमारे पास परमानेंट बने रहते हैं। सबसे पहला प्लांट यहाँ देखिए, ये है एक फन की वैरायटी है, तो इसको आप लगा सकते हैं। ये एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। तो ये देखिए, इस फन का मुझे ना नाम याद नहीं आ रहा है थोड़ा, तो मैंने भी इसको ना एक पत्ती से ही ग्रो किया था। इस तरह की मुझे एक छोटी सी कटिंग मिली थी तो मैंने वो लगाई और उसके बाद देखिए मेरा साल भर में ही इस तरह का बड़ा हो गया है प्लांट ये। तो आप ये लगा सकते हो। ये काफ़ी हार्डी पौधा है, देखिए पूरे टाइम चलता है मेरे पास। ये तो हमेशा ऐसे ही, तो 1 साल से मेरे पास बना हुआ है। तो ये प्लांट है जो हम लगा सकते हैं। तो आगे देखिए कौन कौन से प्लांट हैं जो हम एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत हार्डी हैं सभी प्लांट जो है। इधर देखिए ये सक्कुलेंट है, ये भी एक पत्ती से ग्रो हो जाते हैं इस तरह के। यहाँ पे देखिए ये भी, तो 2 तरह के ये कैक्टस हैं जिनको हम एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। मैंने भी इसी तरह से इनको ग्रो किया है। तो हार्डे पौधे हैं सभी, जो बारिश से इन पे कोई वो नहीं होता, ना गर्मी का इन पे कोई असर होता है, ना बारिश का इन पे असर होता है। तो अगला प्लांट यहाँ देखिए, तो ये देखिए ये है स्लेंड्रिका स्नेक प्लांट बोलते हैं इसको। देखिए मैं एक पत्ती लाई थी कहीं से और एक पत्ती के मैंने 2 टुकड़े करे और 2 में लगा दिए। देखिए किस तरह से इसमें से भी प्लांट बन गया है। तो एक पत्ती से बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं ये स्नेक प्लांट, जो काफ़ी अच्छे से स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी आप जो है लगा सकते हो। इसी तरह से बहुत ही अच्छे से जो है नए प्लांट आपको फ्री में ही जो है मिल जाएंगे। तो ऐसे आप स्नेक प्लांट को एक पत्ती से लगा सकते हो। तो स्नेक प्लांट की कोई भी वैरायटी अगर आपके पास है तो वो आप लगा सकते हो। तो ये यहाँ देखिए एक ब्लैक स्नेक प्लांट है ये भी मुझे मेरी एक गार्डनर फ्रेंड है उनसे मिला। इसको भी मैंने पत्ती से ही ग्रो किया है। तो काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। पत्ती से थोड़ा टाइम लेता है लेकिन जो है आपके पास प्लांट बने ही जाते हैं। तो यहाँ देखिए एक और मेरा मूनशाइन प्लांट है, ये भी मैंने एक पत्ती से ही ग्रो किया है और इसमें देखिए कितने सारे बेबी प्लांट इसमें ग्रो हो गए हैं। तो ये मैंने पानी में ग्रो किया था, तो पानी में काफ़ी अच्छे से ये ग्रो हो जाता है। बाकी इसका वेरिकेशन का तो आगे पता नहीं, ये सेम निकलेगा या फिर इसी तरह का प्लांट जो है इसमें दूसरा बन जाता है। जैसे वेरिकेशन वाले में होता है कि पत्ते से जब ग्रो करते हैं तो उसमें सेम वेरिकेशन नहीं आता, प्लेन वाला निकलता है। तो मैंने फर्स्ट टाइम इस तरह से ये वाला किया है, तो आगे पता चलेगा। तो ये देखिए ये है कैक्टस की वैरायटी, इनको भी आप एक पत्ती से ग्रो कर सकते हो। ये जो है बहुत अच्छे से ग्रो हो जाते हैं, एक पत्ती से ही मैंने ये ग्रो किए हैं सब। तो इनमें पत्ती तो नहीं होती इस तरह की, ये जो बेबी प्लांट निकलते रहते हैं साइड साइड से इतने सारे, तो इन्हीं से हम ग्रो कर सकते हैं। तो स्नेक प्लांट की वैरायटी मैंने आपको दिखाई दी कौन कौन सी जो है स्नेक प्लांट आप ग्रो कर सकते हो। तो देखिए ये येलो वाला है, इसको भी इसी तरह से आप ग्रो कर सकते हो एक पत्ती से ही। तो स्नेक प्लांट की सभी वैरायटी जो है ना मैं दिखाई हूँ आपको कि सभी वैरायटियों को हम एक पत्ती से कर सकते हैं। तो बस ध्यान ये रखना है हमको जो है ना पत्ती जो लेनी है वो बिल्कुल पुरानी लेनी है, बहुत लॉन्ग टाइम की होनी चाहिए पत्ती, बिल्कुल नई पत्ती नहीं लेनी है, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी, गल जाएगी। मैच्योर होनी चाहिए पत्ती है ना जो। तो यहाँ देखिए एक और वैरायटी, ये
ड्रॉप वैरायटी वाला है, ये मैंने एक पत्ती से ही ग्रो किया है। देखिए इसमें, देखिए आप, ये येलो है लेकिन इसमें बिल्कुल ग्रीन निकला है। बाकी अब ये बड़ा होगा थोड़ा तब भी इसमें कलर आ सकता है, नहीं तो कहते हैं इसमें कलर नहीं निकलता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से मैंने पत्ती यहाँ मिट्टी पे डाल दी तो इनमें भी जड़ें बन गई हैं। तो इस तरह से आप पत्ती से काफ़ी ईजिली है ना जो स्नेक प्लांट को ग्रो कर सकते हो। देखिए कितनी अच्छी से हेल्दी रूट्स बन गई हैं इसमें। मैंने बस यहीं पे मेरा एक प्लांट ख़राब हो गया तो मैंने उसको यहाँ मैंने पत्तियाँ इस पर रख दी थी और ये देखिए इन पे कितने अच्छे से रूट्स बन गई हैं। अब इनको मैं मिट्टी में गड़ा दूँगी तो इनसे नए प्लांट बन जाएंगे। बस इनको अब मिट्टी में गड़ाने की देर है, या फिर अगर अच्छे से जड़ें यहीं पकड़ लेगा ये तो भी इसमें प्लांट निकल जाएगा। तो ये काफ़ी ईजी है स्नेक प्लांट को। इन दिनों में तो बहुत जल्दी पत्ती से ग्रो हो जाता है, बारिश के दिनों में तो। बाकी आप जो है इसको कभी भी पत्ती से ग्रो कर सकते हो। तो जब सर्दियाँ होती है तो थोड़ा टाइम लेता है, बाकी मौसम में, गर्मी में और इन दिनों बारिशों के दिनों में तो बहुत जल्दी ये पत्ती से नए प्लांट बन जाते हैं। तो ये आप लगा सकते हो। स्नेक प्लांट काफ़ी हार्डी पौधा है, इसको बस थोड़ा पानी का ध्यान रखिए। पानी इसको ज़्यादा नहीं चाहिए होता है, पानी इसमें तभी दे जब इसकी मिट्टी सूख जाए। तो ये आप लगा सकते हो। ये भी एक पत्ती से ग्रो होने वाला प्लांट है, बस कोई भी वैरायटी लाइए और आप लगा दीजिए। इधर देखिए है पत्थर चट्टा, ये भी आप लगा सकते हो। ये भी जो है ना मेडिसिनल प्लांट है, ये भी एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। तो ये ऐसे प्लांट है, ये भी जो है ना बारिश में इनका कोई असर नहीं होता है। तो इसको आप बारिश में रखिए, फुल बारिश में, ये ख़राब नहीं होता है। देखिए एक पत्ती से ये ग्रो हो गया अच्छे से। तो ये हार्डी पौधे हैं। जो भी मैं प्लांट बता रही हूँ इसमें जो सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करते हैं। ये भी जो गर्मियों में हार्डी तरीके से चलते हैं, मतलब हार्ड होते हैं, ये गर्मियों में ख़राब नहीं होते, ना बारिश में ख़राब होते हैं। जो सर्दियों में जो सकुलेंट होते हैं ना वो इन दिनों में आके ख़राब हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे सकुलेंट है, हार्ड सकुलेंट इनको बोल सकते हो आप। पत्थर चट्टा एक मेडिसिनल प्लांट है और ये भी पत्ती से बहुत ईजिली ग्रो हो जाते हैं। इसकी पत्ती भी मिट्टी में गिरी और देखिए ना आपने कितने सारे प्लांट बन गए थे मेरे। इधर देखिए मदर ऑफ थाउजेंड, ये भी इसी तरह से एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। एक पत्ती आप इसकी मिट्टी में रख दीजिए। ये भी जो है ना काफ़ी हार्ड है, ये भी बरसात में या गर्मी में बिल्कुल ख़राब नहीं होता है। ये भी जो है हज़ारों प्लांट बना देगा आपके गार्डन में। तो ये भी सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करता है, क्योंकि इनमें जो है इनकी स्टेम में बिल्कुल भी हार्डवुड नहीं होती है, ये बिल्कुल सॉफ्ट होता है, अंदर इसमें पानी भरा रहता है इसकी स्टेम में। तो ये जो है ना काफ़ी अच्छे से चलते हैं। अगर कोई सकुलेंट लवर है ना तो इन प्लांट को आप ज़रूर लगाइए, आप इनसे अपने सकुलेंट का शौक़ पूरा कर सकते हो, मतलब ये है। तो मदर ऑफ थाउजेंड में कई वैरायटी आते हैं। देखिए एक ये है, तो इनकी पत्तियाँ इतनी थिक होती हैं ना, बहुत ज़्यादा इनकी पत्तियों में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है और स्टेम में भी इनके में बहुत ज़्यादा पानी स्टोर होता है। तो इनको एक पत्ती से ग्रो कर सकते हो। इसमें इतने हज़ारों प्लांट बनते हैं दोनों तीनों वैरायटियों में। देखिए एक वैरायटी मेरी ये है, तो इनमें जो है हज़ारों प्लांट बनते हैं। इनको आप जो है एक पत्ती से ग्रो कर सकते हो और बहुत हार्डी हैं। देखिए कितने हज़ारों प्लांट इसकी पत्ती से गिरे हैं और इतने प्लांट निकलते हैं इससे, तो हर पॉट में यही दिखेंगे आपको। तो ये काफ़ी अच्छे से चल जाते हैं, कहने मतलब अगर आपको सकुलेंट का बहुत ज़्यादा अगर केयर अच्छे से सीखनी है तो इन प्लांट से शुरुआत करिए। इनसे आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि हम सकुलेंट किस तरह से चलाने हैं। तो ये लगा सकते हो आप। जो भी प्लांट में दिखा रहे हो आपको सभी सुंदर पौधे हैं, तो ये काफ़ी अच्छे से ईजिली तरीके से चल जाते हैं। तो ये आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। एक ही प्लांट से आप हज़ारों प्लांट बना लोगे। हर पॉट में आपको ये प्लांट देखेंगे। तो सभी ऐसे ही हैं, सभी वैरायटी हैं, 3 वैरायटी हैं मेरे पास, तीनों ही इसी तरह से बेबी प्लांट इतने सारे निकालते हैं। तो हर पॉट में आपको इन्हीं के प्लांट दिखेंगे। देखिए ये फिशबोन कैक्टस है, इसको भी आप लगा सकते हो। देखिए इसमें कितने अच्छे से एरियल रूट्स बनी हैं। ये भी सकुलेंट फैमिली से ही है। इसमें भी जो है इसको पानी कम चाहिए होता है, लेकिन जो है बारिशों में ये काफ़ी अच्छे से चल जाता है। बस इनकी हमें ध्यान रखना है, इनकी मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन होनी चाहिए, इनमें पानी नहीं ठहरना चाहिए बिल्कुल भी। तो आपके जो है ना काफ़ी अच्छे से चलेंगे। अगर बारिश में रह भी जाएंगे ना तो भी इनमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ये अगर पानी इनका ड्रेन हो जाएगा तो ये काफ़ी से चलते रहेंगे। तो ये भी एक सकुलेंट प्लांट ही है जो हार्डी सकुलेंट में आता है। इसको आप लगा सकते हैं, एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। इसकी एक पत्ती मैंने लगाई थी तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया एक पत्ती से ही, और काफ़ी सारे प्लांट बन जाते हैं इनसे। तो इधर देखिए ये है ब्रह्म कमल, ये भी एक पत्ती से ही लगने वाला पौधा है। तो आप देख सकते हो कितने अच्छे से ये भी ग्रो हुआ है एक पत्ती से। और एक पत्ती ये वाली मैंने लगाई थी और ये 2 प्लांट मेरे साइड से निकल गए, 2 पत्तियाँ अब इनकी। तो ये भी जो है ना गर्मी और बारिश में काफ़ी अच्छे से ग्रो करता है। मतलब इनको एक
इनका जो है ना ग्रोइंग टाइम यही होता है, गर्मी और बारिश। कुछ सकुलेंट सर्दी में चलते हैं, कुछ सकुलेंट जो है ना गर्मी में चलते हैं। तो ये सकुलेंट जो है ना गर्मी में चलने वाले ही हैं। यहाँ देखिए टर्टल वाइन है, टर्टल वाइन भी एक सकुलेंट फैमिली से ही बिलोंग करता है, क्योंकि ये भी देखिए इसकी स्टेम में भी जो है पानी होता है पूरे इसकी पत्तियों में, स्टेम में। तो ये छोटी छोटी कटिंग से इजीली चल जाता है। इस तरह कटिंग छोटी छोटी जो है ना आप लगा के इसको ग्रो कर सकते हो। और बहुत हार्डी है, इसमें भी ज़्यादा पानी हो जाए या ज़्यादा बारिश में रह जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, इनको तो बारिश से पसंद है। तो ये बारिशों से क्या है कि इनमें देखिए कितने अच्छे से एरियल रूट्स आ रखे हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं मुझे। तो इनकी ये जो हवा में ही जो रूट्स निकल जाती हैं ना, बहुत ही अच्छी लगती है, कच्ची कच्ची देखने में एकदम। तो ये आप ज़रूर लगाएं इसको। हैंगिंग प्लांट है ये, और हैंगिंग बहुत ही प्यारा लगता है। अगर हैंगिंग में नहीं लगा सकते तो इस तरह से आप कोई हाइट पे रख दीजिए, तभी नीचे की तरफ ट्रेल करता है तो काफ़ी सुंदर लगता है। तो ये भी आप लगा सकते हो, ये भी सकुलेंट फैमिली से ही है। तो इसको आप ज़रूर लगाएं अपने गार्डन में। ये तो इतना ज़्यादा फैल जाता है ये प्लांट भी जो है, इसको भी आप निकाल निकाल के फेंकते रहोगे, हर पॉट में ये देखने को मिलेगा आपको। तो इधर देखिए ये है कैक्टस की एक और वैरायटी, बनी कैक्टस, बनी एयर कैक्टस इसको बोलते हैं। इसको भी एक पत्ती से ग्रो कर सकते हो। ये भी हार्ड सकुलेंट में ही आता है। तो इसको भी जो है ना बारिश से कोई दिक्कत नहीं होती, ना गर्मी से दिक्कत होती है। दोनों ही मौसम ऐसे हैं, इसकी ग्रोइंग टाइम होता है दोनों ही मौसम में। सर्दियों में ये थोड़ा ग्रोथ रुक जाती है इनकी, तो इसको भी आप लगा सकते हो। इधर देखिए ये है टेंगल हार्ट, इसको भी एक पत्ती से ग्रो कर सकते हो आप। ये भी जो है एक पत्ती से इजीली ग्रो हो जाता है। बाकी इसकी छोटी छोटी स्टेम से ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाता है। एक पत्ती आप लगाओगे एक पत्ती से बहुत इजीली ग्रो हो जाता है। तो ये भी जो है देखिए किस तरह से काफ़ी अच्छे से फैलने वाला पौधा है हैंगिंग में। और ये इनको भी जो है ना बारिश से बहुत ज़्यादा पसंद है इसको भी। तो जो ज़्यादा बारिशों में ये बहुत तेज़ी से ग्रो करते हैं, और इनकी इतनी सारी एरियल रूट्स निकल जाते हैं कि जब ये फैलती हैं तो दूसरे पॉट में टिकती है ना, तो ये वहीं अपना नया प्लांट बना लेते हैं। इधर देखिए ये डॉलर प्लांट है, इसको मैं सकुलेंट नहीं कहूँगी, लेकिन ये एक पत्ती से आप ग्रो कर सकते हो। तो ये डॉलर प्लांट क्या है कि इसको जो है ना पानी पसंद होता है, पानी से ये ज़्यादा ग्रोथ करता है। तो ये इसको 2-3 बार दिन में आप पानी दीजिए, काफ़ी अच्छे से ग्रो करेगा। तो अगर आप इसको एक दिन में मतलब दिन में एक बार पानी दोगे, जैसे सुबह के टाइम आपने पानी दिया, पूरे दिन पानी नहीं दोगे तो शाम तक ये बिल्कुल डल हो जाएगा, इसकी पत्तियाँ मुरझा जाएंगी, एकदम लटक जाएंगी, और प्लांट आपका जो है पत्तियाँ जो है ना ख़राब हो सकती हैं। तो यहाँ देखिए इस तरह की इनमें जड़ें होनी चाहिए बस, और एक पत्ती हो ना हो, लेकिन इस तरह की स्टेम होनी चाहिए। तो आप इसको काफ़ी अच्छे से इतनी सी स्टेम से इसको ग्रो कर सकते हो। ये सकुलेंट तो नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये प्लांट भी काफ़ी सुंदर लगता है देखने में, क्योंकि इसकी पत्तियाँ जो गोल गोल राउंड शेप में होती हैं तो बहुत ही सुंदर लगती हैं। और इधर देखिए ये है बॉलीविंजू, ये भी एक सकुलेंट फैमिली से बिलोंग करता है। इसकी पत्तियों में भी बहुत पानी स्टोर होता है, और जो है स्टेम में बारीक बारीक स्टेम इसकी होती हैं। इसकी जड़ें तो बिल्कुल बारीक बारीक होती हैं, एकदम धागे से भी बारीक होती हैं इसकी जड़ें। तो यहाँ देखिए ये हैंगिंग में मैं लगाई हूँ, तो इसको आप लगा सकते हो। ये भी काफ़ी से ग्रो हो जाते हैं। ये भी जो है ना इसको भी बारिश पसंद है, गर्मी पसंद है। तो ऐसे प्लांट जिनको बारिश और गर्मी दोनों ही पसंद हो, तो ऐसे सब प्लांट जो आप सर्दियों में भी आप वैसे प्लांट लगाइए जो सर्दियों में चलते हैं, बाकी इन दिनों में चलने वाले ये सकुलेंट हैं। तो यहाँ देखिए बेबी टियर, ये भी इतनी छोटी सी कटिंग से ही ग्रो हो जाता है। तो ये भी एक सकुलेंट फैमिली से ही है, तो इसको भी आप लगा सकते हैं। ये भी बारिश और गर्मी में बहुत अच्छे से ग्रो करता है। इधर देखिए देसी कलेंचो है ये, तो इसको भी आप लगाइए। ये भी जली कटिंग से लग जाता है, पत्ती से लग जाता है। तो छोटी छोटी एक एक पत्तियों से ग्रो होने वाले पौधे हैं ये। तो इनकी पत्तियाँ भी जो है मिट्टी पे गिर जाती है ना, तो वहीं अपनी जड़ें बनाना स्टार्ट कर देते हैं और नया प्लांट बन जाता है। तो ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी हार्डी है, इसको भी जो है ना गर्मी और जो है बारिश से काफ़ी जैसे ग्रो करता है ये, और सर्दियों में जाके फूल देता है। तो एक बार इस पर फूल खिलता है तो काफ़ी टाइम तक इसका फूल रहता है, और एक बार ही इसमें साल में एक बार ही फूल खिलता है। तो इधर देखिए ये कोलियस भी एक सकुलेंट फैमिली है। इसको पानी कम चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा पानी और इसको लगेगा तो ज़्यादा पानी से ख़राब हो जाता है। तो ज़्यादा बारिशें जब होती हैं तो इसको ज़्यादा पानी से बचा के रखें, तो ये काफ़ी अच्छे से चलेगा। और छोटी छोटी कटिंग से इजली ग्रो हो जाता है। बाकी इसकी एक पत्ती से भी ये ग्रो हो जाता है। तो मैंने मेरे गार्डन में खुद से ही मैंने देखा है, एक पत्ती मेरी टूट के कहीं गिरी हुई थी दूसरे पॉट में, तो उसमें इतनी सारी जड़ें बनी हुई थी। तो मैंने खुद ने फर्स्ट टाइम देखा था। अगर हम इसकी पत्ती को सही से लगा दें तो ये काफ़ी जैसे ग्रो हो जाता है। तो यहाँ देखिए ये है
पेंसिल कैक्टस, इसको भी आप देखिए एक पत्ती से लगा सकते हैं। इस तरह की एक पत्ती कट करिए और जो है मिट्टी में गड़ा दीजिए, तो ये काफ़ी अच्छे से चल जाता है। इसको भी जो है ना बारिशों का कोई असर नहीं होता, ना गर्मी का असर होता है। ये मौसम इनके लिए ग्रोइंग टाइम होता है, तो इनमें ही गर्मी और बारिश में ही अच्छे से ग्रोथ करते हैं। ये भी लगा सकते हो आप, ये भी काफ़ी अच्छे से पत्ती से ग्रो होने वाला पौधा है। तो मैं भी एक प्लांट कहीं से लाई और मेरा वो प्लांट तो ख़राब हो गया, लेकिन उसकी जो पत्तियाँ थी, इस तरह के स्टेम थी, उनसे मैंने ये ग्रो कर ली हैं और कुछ मैंने मेरे सब्सक्राइबर को भी दे दिए हैं इनमें से काफ़ी सारे प्लांट। तो ये मेरे पास एक प्लांट बचा है। अब इधर देखिए अजवाइन है, इसको भी आप एक पत्ती से ग्रो कर सकते हैं। ये भी जो है ना गर्मी और बरसात में ही काफ़ी अच्छे से ग्रोथ करता है। सर्दियों में तो ये भी थोड़ा डोरमेंट हो जाता है। तो ये ऐसे प्लांट है जिनको सर्दी पसंद नहीं होती, बल्कि गर्मी और बारिशें पसंद होती हैं, जिनमें अच्छे से ग्रो करते हैं, जो सक्यूलेंट प्लांट है। इधर देखिए ये है जेड प्लांट भी इसी तरह से सक्यूलेंट फैमिली से ही है। ये भी, इसको भी आप एक एक पत्ती से ग्रो कर सकते हो। ये भी जो है एक पत्ती से इजीली ग्रो हो जाता है। बाकी आप ऊपर की टिप जो पिंच करते हैं ना, उससे भी आप इसको बहुत इजीली ग्रो कर सकते हो। इसमें सिर्फ एक नोड एरिया की ज़रूरत होती है। बाकी आप एक पत्ती से भी इस तरह से तोड़ के इसको भी जो है ना मिट्टी पर रख भी दोगे ना, तो वहीं इसमें भी जड़ें बन जाती हैं। तो ये भी आप लगा सकते हो। ये भी सक्यूलेंट फैमिली से ही है। ये भी गर्मी में और जो है बारिश में अच्छी ग्रोथ होती है इनमें। तो इस तरह की टिप तोड़ोगे ना आप, वो भी आप मिट्टी में गड़ा दोगे ना, तो देखिए इस तरह की 2 पत्तियां ही आप मिट्टी में रख दीजिए, वहीं से ये नए प्लांट बन जाते हैं। देखिए ऐसे ही मैंने ये प्लांट बनाए थे मेरे, और अब ये देखिए किस तरह से बड़े बड़े हो गए हैं। इनमें 3-3 4-4 पत्तियां हो गई हैं। तो बस पिंचिंग वाली टिप से भी आप इनको ग्रो कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाते हैं। तो काफ़ी हार्डी पौधे हैं, सुंदर पौधे हैं। और ये कलेंच है, ये भी एक सक्यूलेंट फैमिली से ही है। तो इसको भी आप ग्रो करें। ये भी जो है काफ़ी सुंदर लगता है। इसमें जो है ना फूल तो नहीं आता है, तो ये जो है एक बेल की तरह ही फैलता है थोड़ा। मैंने 2 साल से मेरे पास है, मेरे पास कभी इसमें फूल नहीं खिला। देखिए इसकी पत्ती इसमें टूट के गिर गई और इसमें से ही छोटे छोटे बेबी प्लांट बन गए हैं। तो ये भी जो है ना इन दिनों में चलता है काफ़ी अच्छे से। बाकी सर्दियों में भी अच्छा ग्रोथ करता है। इधर देखिए हड़जोड़ है, ये भी आप लगा सकते हो। ये भी एक पत्ती से ही ग्रो हो जाता है। इसकी स्टेम जो होती है ना, इसमें तोड़ के आप मिट्टी पर रख दीजिए, वहीं से ये भी ग्रो हो जाता है। ये भी जो है ना यही दिनों में जो बारिश होती है या गर्मी होती है, उनमें ग्रोथ करता है ये भी। तो इसको भी जो है ना ज़्यादा बारिश का कोई असर नहीं होता। आप पूरे टाइम बारिश में रखोगे इसको तो भी ये कुछ नहीं होता है, इसको ख़राब नहीं होता है मतलब। बाकी इसकी मिट्टी आप पॉट में लगाओगे तो वेल ड्रेन बनाइए, और बाकी आप ज़मीन में लगाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ज़मीन में ही काफ़ी तेज़ी से फैलता है और काफ़ी हाइट इसकी हो जाती है, तो बहुत एरिया में ये फैल जाता है ज़मीन में लगे पौधे। तो देखिए मेरा एक छोटे स्पॉट में ही लगाया, फिर भी देखिए कितना लॉन्ग हो गया है मेरा। ये 4 इंच के पॉट में ही मैं लगाई हूँ इसको। बिल्कुल देखिए बिल्कुल छोटा सा पॉट है ये, इसमें ही देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो गई है इसकी। मिट्टी इनकी हमें बस वेल ड्रेन बनानी है, इनकी मिट्टी का ध्यान रखना है। देखिए यहाँ एक इधर मेरा काफ़ी लॉन्ग हो गया है। तो ये देखिए ये मैंने दिखाए थे यहाँ पे स्टार्टिंग में, ये मैंने एक एक पत्ती से इस तरह की एक पत्ती ली थी, बस इसी से मैंने ग्रो किए हैं। और अब देखिए कितने लंबे लंबे हो गए हैं ये छोटी छोटी पत्तियों से ही, मतलब साल भर भी नहीं हुआ इन प्लांट को। और देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ हो गई है इनकी। तो ये पौधे हैं जिनको आप अच्छे से ग्रो कर सकते हो एक पत्ती से।